इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो क्या साधना में ऐसी शक्ति है या ऐसी व्यवस्था है जो इंसान के बुराई को नजरअंदाज करके अच्छाई को उभारा जा सके? साधना दादा प्रक्रिया है। एक जो आप साधना से आपका तात्पर्य है मेडिटेशन, क्योंकि अगर साधना साधना का अगर सही अर्थ निकालेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि अपने जीवन को साध देना, मतलब किसी लक्ष्य की तरफ जीवन को ढकेल देना। लेकिन यहाँ आप साधना से शायद आपका तात्पर्य है जो बैठ करके सुबह शाम आदमी ध्यान प्रक्रिया करता है, मेडिटेशन करता है। तो ये जो मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन करते वक्त अगर हमारा भाव अगर सही नहीं है तो हमारे को गलत दिशा की तरफ भी ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन में हम कंसंट्रेशन तो कर रहे हैं, अपने मन के तरंगों को हम जो है फोकस तो कर रहे हैं, मतलब हमारा मन का जो विचार है वो तीक्ष्ण हो जाता है, शार्प हो जाता है माइंड। लेकिन अगर हमारा जो मेडिटेशन का तीसरा भाग है जो है कि अपने जैव भाव को ब्रह्म भाव में मिलाना है, अगर उस पार्ट को अगर हम अच्छे से नहीं करते हैं, खाली हम बैठ के कंसंट्रेशन और फोकस करते हैं, वो मेडिटेशन हमारे को गलत रास्ता पे भी ले जा सकता है, क्योंकि हमारे भाव तो ठीक हुए नहीं है। हम मेडिटेशन करके ओकल्ट पावर और ये वो जादू चीजें, मैजिक, जादू टोना, ये सब में घुसना शुरू कर देंगे और लोगों को, मन को प्रभावित करना, लोगों को इफेक्ट करना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को जाके इन्फ्लुएंस करना, लोगों को चूंकि आपका बुद्धि, चूंकि मेडिटेशन करने से आपके अंदर मानसिक शक्तियां तो आ गई हैं, सो मानसिक शक्तियों को प्रयोग करके लोगों से फायदे निकालना, मन फिर उधर की ओर चला जाता है अगर आपके भाव सही नहीं है तो। इसलिए जरूरी है कि मेडिटेशन के साथ साथ ये भाव को भी साथ में रखना पड़ेगा, तभी मेडिटेशन साधना कारगर हो पाता है। एक सवाल है कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन? क्या कंसंट्रेशन ध्यान एवं एकाग्रता क्या दोनों एक चीज है? नहीं नहीं, वो एक चीज नहीं है। मेडिटेशन का एक पार्ट है एकाग्रता, और वो एकाग्रता एक पोर्शन के साथ साथ मेडिटेशन में और भी कुछ चीजें हैं जो चाहिए होता है। कंसंट्रेशन का भी मेडिटेशन में जरूरत है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ साथ कॉन्टेम्पलेशन भी जरूरत है। अब कंसंट्रेशन कॉन्टेम्पलेशन में क्या डिफरेंस है कभी बाद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो भी जरूरत है। तो इसीलिए केवल कंसंट्रेशन से काम नहीं चलता है। साधना में किस चीज पर मेडिटेट करना पड़ता है या किस चीज पर एकाग्र करना पड़ता है? नॉर्मली दादा जो कंसंट्रेशन होता है, आप अच्छा होगा ये सवाल पूछ दिए, क्योंकि अब थोड़ा मुझे ज्यादा मौका मिलेगा बोलने का इस पे। कंसंट्रेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जब हम मेडिटेशन करते हैं किसी दुनियावी ऑब्जेक्ट पे, एक वस्तु विशेष पे, तो हमारा माइंड नेचुरली कॉन्सेंट्रेट होता है। लेकिन अगर हम किसी सब्जेक्ट पे, किसी विषय पे अपने मन को ले जाते हैं तो वो कंसंट्रेशन नहीं है, वो कॉन्टेम्पलेशन है। वो प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस नहीं है वो। तो जो कॉन्टेम्पलेशन वाला प्रोसेस है उसमें कोई एक वस्तु विशेष नहीं है जिसपे कि आपको मन को केंद्रित करना है, एक भाव में ले जाना है। तो हमारा जो मेडिटेशन जो फर्स्ट लेसन होता है उसमें ये भाव साफ साफ है कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं। आई एम नॉट दिस, आई एम दैट। ये बार बार जो भाव लेते हैं, वो भाव हमारे अंदर, ये एक सब्जेक्ट है जो बार बार देना पड़ता है। सब्जेक्ट के विषय में एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपको बोला गया, एक मैथमेटिक्स का एक सवाल पूछा गया, 3 dy/dx है ना, 3 डिवाइडेड बाई क्या बोल सकते हैं, 3dx या 3 dy आप बोलेंगे, कैलकुलस का क्वेश्चन है। तो आप मैथमेटिकली उसको सॉल्व कर दिए, तो आपको माइंड वहां पे कॉन्सेंट्रेट हुआ, आपने कॉन्सेंट्रेट करके 3 डिवाइडेड बाई 3
dx या dy आपने कर लिया और उसका सॉल्यूशन आपने निकाल दिया। लेकिन आपको कहा जाए कि आप किसी एक पर्टिकुलर सवाल पे मत सोचिए। एक गणित एक सब्जेक्ट है, विषय है, विषय के बारे में आप चिंतन करें। तो आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सवाल नहीं है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा समूचा गणित का एक विषय ही आपके दिमाग पे है। अब उसमें हर प्रकार के विषय पे आप चिंतन कर रहे हैं, गणित का ये प्रकार वो प्रकार, यहाँ से आया वहां से आया, उसके छोटे सवाल बड़े सवाल, हर प्रकार का आपका दिमाग खो जाएगा गणित के विषय में। उसी प्रकार से आप जीवन में मान लीजिए किसी को बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम करते हैं तो उसके हर चीजों के बारे में आप चिंतन में खो गए, वही सोच रहे हैं, उसी विचार ले रहे हैं, उसके हर चीजों पे आप सोच रहे हैं। तो आपका वहां पे कोई वस्तु पे न बल्कि विषय पे आपका मन चला गया। लेकिन ये विषय जागतिक है, मतलब ये विषय जागतिक होने की वजह से ये है तो विषय, लेकिन वस्तुगत विषय है। हम जब मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो वहां पे हमारा मन जो है विषय की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ ही जाता है, लेकिन वो सब्जेक्ट वस्तुगत नहीं है, दुनियावी नहीं है, वो ईश्वरीय भाव वाला विषय है। उस विषय की तरफ ही मन को लेके जब हम करते हैं तो कॉन्टेम्पलेशन है। तो डिफरेंस हो गया कॉन्टेम्पलेशन और कॉन्सेंट्रेशन। जब ईश्वर अस्तित्वहीन है तो उस पर कैसे आप एकाग्र करते हैं, कैसे उस पर ध्यान करते हैं? ये दादा, ये बहुत ही अपने में टेढ़ा सवाल है। इसलिए है क्योंकि ईश्वर अस्तित्वहीन है कैसे आप कह सकते हैं? पहले आप जानिए तो सही कि ईश्वर का अस्तित्व है क्या चीज, ईश्वर कहते किसको है। तो आपको उदाहरण के तौर पे बोलेंगे कि इस घर में सेब नहीं है, आपको पता तो होना चाहिए कि सेब दिखता कैसा है, तभी ना बोलेंगे कि हाँ भैया इधर उधर देख रहा हूँ, सेब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तब ना आप बोलेंगे कि हाँ सेब नहीं है। आपको जब यही पता नहीं कि सेब दिखता कैसा है, तो आप दावे के साथ बोलते कैसे हैं कि सेब नहीं है? हो सकता है कि सेब हो, आप उसके आकार को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे आती है कि इससे पहले दुनिया में कोई भी आदमी अगर ये दावा करे कि ईश्वर की अस्तित्व है ही नहीं, पहले वो जाने कि ईश्वर है क्या चीज, किसको कहते हैं। हाथी है कि घोड़ा है कि बंदर है कि पक्षी है कि पत्थर है, क्या चीज है ईश्वर? किसको, किस चेतना, किस ईश्वरीय चेतना की बात की जा रही है? कायदे से देखा जाए, जो आदमी ये कहता है कि मैं ईश्वर नहीं है, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि मैं खुद नहीं हूं, क्योंकि मैं ही तो खुदा हूं, मैं ही तो ईश्वर हूं। हमारा साधना तो यही बताता है कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं। वो मतलब क्या, वो मतलब क्या है? ये सोचने वाली विषय है। यहाँ वो मतलब है कि एक अनंत सत्ता जो सब जगह है, हर चीज में व्याप्त है, मेरे अंदर भी है, हम भी उसका पार्ट है। तो इस भाव को जब ले रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो चेतना का उजागर होगा, तभी ना हम पहचान पाएंगे कि चेतना है क्या चीज। जब वो चेतना को उजागर किए बिना ये दावे के साथ किसी को भी कहना मुश्किल है कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। हम ज्यादा ये बोल सकते हैं कि है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन नहीं है ये हम कैसे बोलेंगे? यहाँ अस्तित्वहीन का तात्पर्य है कि वो पंच महाभूत की परिधि में नहीं आते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता प्रयोग है। किया गया है। तो आपके सवाल में ही जवाब है दादाजी कि जो चीज पंच महाभूत की परिधि में नहीं आती है उसको हम अस्तित्वहीन कैसे कह सकते हैं? ये तो मुझे शायद ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है इस पे। साधना करने से क्या मन में जो विकार हैं वो विकार रहित हो जाते हैं? इंसान में एक निगेटिव से पॉजिटिव की तरह जो एक चेंजेस होना चाहिए वो क्या हो जाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो वो जानना चाहेगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है, हमें क्या उपलब्धि होगा, क्या प्राप्त होगा। तो साधना करने से क्या उपलब्धि हो सकती है, क्या प्राप्ति हो सकती है, इस पर आप कुछ बताइए। 1991 में जून या जुलाई का महीना था। उस वक्त मुझे ड्यूटी दिया गया था त्रिवेंद्रम में नाम का एक जगह है केरल में, वहां काम करने के लिए।
मेरा उम्र बहुत कम था उस वक्त, मुश्किल से 15 साल का, 15.5 साल का उम्र था। तो वहां पे एक कोई भक्तगण आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पे बड़े महंत स्वामी जी, बड़े महंत जी कहाँ है, मैं मिलना चाहता हूँ। अब कायदे से बात यह है कि वहां पे मेरे अलावा कोई और महंत था ही नहीं। मैं बोला भाई आपको कितना बड़ा महंत चाहिए, 7 फुट वाला, 6 फुट वाला? तो मेरी सरकास्टिक को समझ गए कि मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूँ इस बात को। तो वो फिर जो है उन्होंने अपने प्रश्न को बदल दिया, बोले कि हम बड़े वाले महंत जी, मेन वाले महंत जी, उनको ढूंढ रहा हूँ। तो मैं बोला यहाँ मैं ही यहाँ अकेला हूँ, आप मुझे मेन मानते हो कि नहीं मानते हो बात अलग है, लेकिन यहाँ मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ किसी की पोस्टिंग नहीं है। तो शायद उनको भी ये बात फिर पकड़ में आ गई कि शायद उनका जो पूछने का तरीका ही गलत है, तो उन्होंने अपने भाव को बदल दिया। बोले कि अच्छा ठीक है, आप कौन है क्या है, तो बात चर्चा आगे चलनी पड़ी, शुरू हो गई। ये बात मैंने इसलिए बोला आपको, मैं अपने जीवन में दादा, चाहे जो कुछ भी लोग सोचे, मैं उतना ज्यादा कोई एकेडमिकली बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो कभी कभी एक बार मेरे मन में भाव आया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़े लिखे लोगों में जाना, बड़े बड़े लोगों में जाना, इंस्टीट्यूशंस में लेक्चर्स देना, तो ये कैसे हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है मन में। लेकिन जब हम साधना करते करते हमारे अंदर ये जो बल पैदा होगा, फोर्स पैदा होगा, कि ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, किताब तो कोई भी पढ़ लेगा। अब जो विषय पे मैं भी कह रहा हूँ, ये सब जगह किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन इस विषय पे, चेतन सत्ता के विषय पे बोलना आसान नहीं है, लोगों को बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे इस चीज का आभास हुआ कि जब हम साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम चाहे कितना देर भी करें, लेकिन हम सही भाव लेकर के करते हैं, तो हमारे को उस चीज का ज्ञान होता है जो किताबों में नहीं है। और जब इस ज्ञान को लेकर के मैं लोगों को बोलना शुरू करता हूँ, लोग ध्यान से सुनते हैं, लोगों को लगता है कि इसमें कुछ तथ्य है, कुछ अनुभव की बातें हैं। तो ये शक्ति आपके अंदर आई है मेडिटेशन से, साधना करने से ही ये आती है, वो उजागर हो जाता है ये सब चीजें। तो आप ये कहना चाहते हैं कि साधना करने से आत्मबल में वृद्धि होती है, बहुत आत्म उन्नति होती है, बहुत ज्यादा। आ, और आत्मबल मिलते हैं, इसमें आत्मज्ञान भी होते हैं, तो इन तमाम प्रकार की अच्छाइयाँ परिलक्षित होने लगते हैं, उपलब्ध होने लगते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर दो चीजें हो रही हैं, एक तो उसका आत्मबल बढ़ता है, दूसरी चीज है उसके मन में जो गंदगियां होती है ना, आत्मविश्वास। उसके अंदर जो गंदगियां होती हैं, वो गंदगियां क्यों होती हैं? क्योंकि उसके अंदर आत्म सुख बल होता है, आत्म सुख प्रवृत्ति होती है। आत्म सुख प्रवृत्ति मतलब वो अपने सुख के लिए अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है। तो आदमी के अंदर ये जब साधना करके आभास होता है, तो उसको ये पता चलता है कि ये सब जागतिक सुख जो है ना, क्षणिक है। उसको ये आभास अपने आप होने लगता है, बोलने की जरूरत नहीं, किताबों से नहीं होने वाला है, वो साधना करने से ही होगा। तो उसके अंदर की शक्ति भी बढ़ती है, और उसका जो मन है वो जागतिक सुख से निकल करके आत्मिक, अपने अंदर के असली सुख की तरफ बढ़ जाता है, अंदर के खुशी की तरफ बढ़ जाता है। तो मनुष्य का मन मलिनता से दूर होता चला जाता है, दोनों काम हो रहा है, क्लीनिंग ऑफ द माइंड, ऑल्सो द एनहेंसमेंट ऑफ द पावर ऑफ द माइंड, बोथ इज हैपनिंग। जब आप कह रहे हैं कि साधना करने से आत्मबल में वृद्धि होती है, आत्म विश्वास की जागृत होती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर साधना पथ पे चलते हुए लोग पथभ्रष्ट क्यों हो जाते हैं, गिर क्यों जाते हैं, क्योंकि संकीर्ण मानसिकता से जकड़ क्यों जाते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो साधना नहीं करता है, दावे के साथ कह सकता हूं। वो साधना में बैठ करके हुलूल जुलूल बातें सोचता है, टाइम पास करता है, गाने सुनता है, म्यूजिक सुनता है, कहानियां सोचता है। लेकिन अगर वो प्रक्रिया करे जो साधना की होती है, मंत्राघात करे, मंत्र चैतन्य भाव ले, मंत्र मतलब मंत्र का जो भाव को जगा करके, उस भाव को ले करके वो करे, श्वास प्रश्वास के साथ बार बार अपने दिमाग पे ये जो चेतन सत्ता है उसका बार बार ठोस करे, वो क्यों नहीं बदलेगा? बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करे और तो आप ये कह रहे हैं कि बोलिए बोलिए दादा। आप ये कह रहे हैं कि साधना में नहीं बल्कि उस साधक में त्रुटि है
जो कि वो गलत तरीके से कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो ना करके कुछ और करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल स्कूल में दाखिला लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाते हैं और बुद्धिमान नहीं हो जाते हैं। उसके लिए उसको सिलेबस को समझना पड़ता है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, उसको और उजागर करना पड़ता है। तो उसी प्रकार साधना सीख लेने से कोई बहुत बड़ा साधक नहीं हो जाते हैं, उसको सही तरीके से अपने जीवन में अपनाना पड़ता है, उतारना पड़ता है और उसका अभ्यास करना पड़ता है, तभी इसका अच्छा रिजल्ट निकलता है। वरना अगर साधना नहीं करके केवल वो साधना का ढोंग करता है तो ऐसे साधक में कोई अच्छाई नजर नहीं आता है, बल्कि उसमें विकृति ही आती है। विकृति आती है, बल्कि इसको कहा भी गया है मन एव कारणम मनुष्यानाम बंध मोक्षयो। मन जो है मनुष्य के मुक्ति का भी कारण दिखाता है और वही मन लोगों को बंधन की तरफ भी ले जाता है। मतलब अगर आप मेडिटेशन सही भाव से नहीं करेंगे तो आपको जहर का भी काम कर देगा मेडिटेशन। आपके अंदर घमंड इतना आ जाएगा, आपके अंदर ये ढोंगपन इतना अधिक आ जाएगा दिखाने वाला कि आप तो नासी हो जाएंगे, सर्वनाशी आदमी हो जाएंगे ऐसे। उससे अच्छा है कि मेडिटेशन जब करें तो भाव लेकर करें, भाव लेकर के करें। दूसरी बात यह है कि मेडिटेशन आपको शक्ति प्रदान तो करता ही करता है, शक्ति प्रदान तो आपको किया, क्योंकि जैसे आप भौतिक एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं दंड बैठक की, तो आपके जो हड्डियों में, आपके नसों में, आपके जो जितने भी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें ताकत तो आ जाएगी, लेकिन उस ताकत का प्रयोग क्या करेंगे? किसी की रक्षा करने के लिए या किसी को मुक्का मारने के लिए? वो तो आपके भाव के ऊपर है ना। उसी प्रकार से मेडिटेशन आप किए तो आपको मानसिक वृद्धि तो हो गई, लेकिन आप मानसिक वृद्धि किस लिए, किसी को नीचा गिराने के लिए प्रयोग करेंगे या उस मानसिक शक्ति का लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के हित में उसका प्रयोग करेंगे? ये तो आपके भाव के ऊपर है। इसीलिए जो लोग साधना मेडिटेशन करते हैं वो साथ साथ उनको जरूरत है कि सेल्फ रियलाइजेशन साधना के द्वारा, साथ साथ जगत हितायश्च, इसका मतलब दुनिया की भी सेवा, जगत की सेवा को भी आपको साथ साथ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जब मेडिटेशन में ये रियलाइज करते हैं, भगवान बुद्ध ने क्या रियलाइज किया था? वो जब जंगलों में भटक भटक के साधना करते थे, ध्यान लगाते थे, उनको सत्य की खोज में थे, उन्हें नहीं मिल रहा था। जब एक दिन ऐसा हुआ कि सोचे कि हमारा शरीर छिन्न विछिन्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज मैं साधना से तभी उठूंगा जब हमारे को आत्मानुभूति हो जाए। तो जब वो उस प्रण को लेकर के बैठे तो उन्हें आत्मानुभूति हो गई। और उन्हें आत्मानुभूति क्या हुई, इसकी चर्चा है। मैं किताब भूल रहा हूँ किसमें लिखा हुआ है ये। उनको चर्चा हुआ कि हम सब के अंदर चेतन सत्ता है, वो चेतन सत्ता सब में है। इस चीज का जब उन्हें आभास हुआ तो वो बोले मैं जंगल में क्या कर रहा हूँ, दुनिया में आए, दुनिया में लोगों को मदद करना, गरीबों की सेवा करना, लोगों के जीवन में मदद करना, उनको अच्छे रास्ते बताना, वो काम में लग गए। और धीरे धीरे आगे की कहानी सबको मालूम है। उसी प्रकार से जब आदमी साधना करता है तो मेडिटेशन करने से उसके अंदर जो मानसिक शक्तियां हैं, उस मानसिक शक्तियों को अगर जगत के काम में नहीं लगाएंगे तो मैं बताऊं, वही शक्तियां उसके विनाश का भी कारण बन जाता है। इसलिए साधक जितने होते हैं, जितना साधना करते हैं, उतना ही सेवा भी करें, नहीं तो उसका मेडिटेशन ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि कोई भी साधक जब साधना करते हैं तो उसमें बहुत कुछ प्राप्ति होती है, लेकिन जब उस प्राप्त शक्ति को वो सही तरीके से ना उपयोग करके जब उसका दुरुपयोग करते हैं तो फिर वही शक्ति, वही साधना से प्राप्त हुई शक्ति उसका पतन का मुख्य कारण बनती है। एकदम आप ये 100% सही बोल रहे हैं। आपको यही जो शुरू में आप सवाल पूछ रहे थे ना कि क्यों ऐसा होता है कि बहुत से लोग साधना करते हैं फिर भी उनका मन जो इतना दूषित क्यों होता है, उनका मन इतना कुटिल क्यों है, इतना वो जड़ क्यों हो गया कि लोगों का नुकसान करना, अपने फायदे की बात सोचना, अवसरवादी
और उसको पावर पोस्ट, उसको ये दुनिया, पैसा, यही सब चीजों के पीछे क्यों भागता है? जब मेडिटेशन कर रहा है तब उसका दिमाग इधर क्यों भाग रहा है? उसका जवाब यही है, मानसिक शक्ति तो पैदा हो गई है, सेवा भाव है नहीं, उसको ईश्वरीय प्रेम है नहीं। ईश्वरीय प्रेम नहीं है इसका मतलब दुनिया से उसको प्रेम नहीं है, तो क्या करेगा? इन शक्तियों का प्रयोग करता है अपने जिंदगी में लोगों के प्रति अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, और उसको धन वृद्धि के लिए, पोस्ट वृद्धि के लिए, और दुनिया में और बहुत सी दुनियावी चीजें उसको प्राप्त करने के लिए अपने मानसिक शक्तियों को दुरुपयोग कर लेता है। वेस्टेज ऑफ स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ सर्विस टू ह्यूमैनिटी ये भी जरूरी है। 100%। अगर जो दूसरों का कल्याण में अपनी मिली शक्ति का खर्च नहीं करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं, तो हो सकता है वो शक्ति उसका डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन जाए। डिस्ट्रक्शन का कारण भी बनेगा और अंत में परमात्मा उसे शक्ति छीन लेता है। ओके, तो साधना करना बहुत जरूरी है और मिली उपलब्धि साधना से उसका सदुपयोग करना उससे भी जरूरी है। नहीं तो प्रगति के बजाय, अग्रगति के बजाय अवनति हो जाता है, अधोगति हो जाता है। इसलिए चाहे किसी भी प्रकार की शक्ति हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, उसका सोच समझ करके उपयोग, सदुपयोग करना चाहिए।